हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई लिखाई। आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का क्या नाम था? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले हम क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे हर वीडियो में, पार्ट में। फिर देखो 1 घंटे से ज़्यादा प्लस का वीडियो बनाएंगे तो वीडियो को देखता है नहीं, प्लस उसको एडिट करने में टाइम लगता है। हम लोग छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। आपका चैप्टर पूरा ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। फिर देखो मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा हर बुक से, लेकिन बुक्स के चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर के आऊंगा। भाई प्रॉपर अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको आप में जो मैथ में है ना, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, और नंबर भी अच्छे ही आएंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अच्छी बात है। तो भाई हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ये लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग आंसर नंबर 1 यहाँ पर डालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट्स, कह रहे हैं कोई पॉइंट्स हैं, ठीक, ए 3,5 एंड बी 1,4। ये आपके दो पॉइंट ए और बी दो पॉइंट हैं। लाई ऑन द ग्राफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 7। कह रहे हैं कि ये जो बड़ा ग्राफ की लाइन की जो इक्वेशन को दे रखी है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 7 पर ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी की हमको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनो, अगर जैसे मान लेते हैं बेटा कोई लाइन, ये लाइन अगर है, इस पर पॉइंट ए और बी बेटा है, तो ए और बी की वैल्यू इस लाइन पर, लाइन के इक्वेशन पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अपने हम क्वेश्चन किया गया, हम बात करते हैं। लिखेंगे लेट द पॉइंट, लिखेंगे लेट, नहीं पॉइंट मुझे रखा है तो हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट, द गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ए आपको दे रखा है 3,5 एंड बी दे रखा है 1,4। अब इक्वेशन हमको दे रखी है, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 7। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अगर ए पॉइंट, ए जो एक बेटा ए इक्वल 3,5 है, अगर 3,5 इस इक्वेशन पे लाई करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू इस पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इफ ए 3,5, ठीक है, लाई ऑन, लाइज हो जाएगा, लाइज ऑन, इंग्लिश पे फोकस ना करो, लाई ऑन हो जाएगा, जो भी होगा अपने हिसाब से कर लेना। लाई ऑन, ठीक, ग्राफ लाइन, ग्राफ लाइन, ठीक। देन तब क्या हो जाएगा? x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5। पुट, किसे पुट करना है? हमको पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन। भाई x बराबर 3, y बराबर हम 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा a, जेटा जहाँ x वहां पर आपका 3 आ जाएगा, प्लस b आपका लिखा रहेगा ऐसे, b आपका रहेगा ऐसे, जहां y हमारा वहां पर 5 आ जाएगा, इक्वल 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस का 5b इक्वल आपका 7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ बेटा 2 मान लेंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा? सिमिलरली पॉइंट बी क्या कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1,4, ठीक है। लाई ऑन, लाई ऑन किस पे आ जाएगा? इक्वेशन। भाई अगर इक्वेशन पर लाई करता है तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 और y बराबर 4 हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन। भाई जब इक्वेशन पुट करोगे x बराबर 1, y बराबर 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? भाई a आप कैसे लिखा रहेगा? x की जगह आपका 1 आ जाएगा, प्लस b, y की जगह आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, इक्वल आपका 7 आ जाएगा। हो जाएगा a प्लस का 4b इक्वल आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर
थर्ड यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो इधर, ठीक बेटा, अगर हम इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा भाई, मेरी बात सुनो, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशन को दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को ए से कट करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 3। जब बेटा इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3a प्लस का, भाई 4 को जब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, प्लस का 12b, और जब 7 करोगे आपको 21 आ जाएगा। ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड क्या लिखी है, आपकी लिखी है 3a प्लस का 5b इक्वल आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन जगह का में लिखा क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे, अब देखो आप लोग 9th क्लास में हो, समझो, जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 3a आपका प्लस में है तो आपका ये माइनस यहाँ माना जाएगा, 5b आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका माइनस में यहाँ आ जाएगा, और 7 आपका प्लस में तो आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस का 3a, अब साइन हम लेंगे माइनस का 3a, ये बेटा आपस में दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12a माइनस का 5 पे करेंगे तो तब चलेगा आपका, ये आपका 7b आपका हो जाएगा प्लस का, भाई 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, 21 माइनस का 7 करोगे तब चलेगा ये आपका प्लस का 14 बचेगा। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, अगर b की वैल्यू 2 है तो हम b की वैल्यू इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देंगे। तो बेटा ध्यान देना, इक्वेशन 2 में जब पुट करोगे तो क्वेश्चन को हम यहाँ से रख कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन तो आपको समझ में, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ध्यान देना बेटा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 2 में जब b की वैल्यू पुट करोगे तो 3a आपका ऐसा लिखा रहेगा, 3a प्लस का 5, मतलब 5 के बाद b लिखा है तो b कितना आपका हमारा जाएगा, b हमारा 2 है तो 5 इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो इधर, ये कितना आपका जाएगा, 10 आपका जाएगा, 10 बेटा आपका जाएगा राइट साइड, तो आपका जाएगा ये 3a इक्वल आ जाएगा प्लस का 7 माइनस का 10 आपका, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो भाई a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई 3a इक्वल आपका -3 है, तो a की वैल्यू आपकी माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगी, कितना आ जाएगी, कि बेटा माइनस का 1 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। हमको a b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमको a की वैल्यू मिली है माइनस का 1, b की वैल्यू आपको 2 मिली है, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी। हमको यही यहाँ पर फाइंड करना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में, झन्नाट तरीके समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह है, इस क्वेश्चन बेटा हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा, तो इसको बेटा हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ाई मेरी लिखाई समझ में आ रही है। हालांकि इतना खराब लिखते भी नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं खराब लिखने का। ऐसा नहीं भाई, मजाक कर रहे थे, थोड़ा तो मजाक कर ही सकते हैं बेटा। ये वो क्वेश्चन है ना कि इन क्वेश्चन को चाहिए इज्जत। अगर आपने क्वेश्चन को कभी ट्राई नहीं किया है तो पेपर में क्वेश्चन आप कर ना पाओगे भाई साहब। तो भाई को चाहिए इज्जत क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कह रहा ड्रा द ग्राफ, कह रहा ड्रा द ग्राफ लाइन, ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन। बेटा इसका हमको ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 4x हमको लाइन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, लिखेंगे द गिवन लीनियर इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन। भाई गिवन लीनियर इक्वेशन क्या जाएगी, ये आपकी जाएगी 4x प्लस का 3y इक्वल 24 आ जाएगा। ठीक, पहले हमको इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करना है, वो आपको आता है, मैंने सिखाया है, अभी हम यहाँ पर कर ले वाले हैं। ठीक, कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब कह रहे हैं कि जब जैसे मान लेते हैं हम इन्हें ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे ये लाइन चली गई है, तुमको बताओ कि ये y एक्सिस और x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको मालूम हो जाएगा। तो कह रहे हैं थर्ड पॉइंट कह रहा है, सेकंड कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड
कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अब कह रहे हैं भाई देखो, जैसे मान लेते हैं ये लाइन आपकी ड्रॉ हुई है, तो बेटा ये एरिया देखो, ये आपको ट्रायंगल का एरिया लग रहा है ना, ट्रायंगल का लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा है अभी उसको यहाँ पर लगेगा। तो भाई देखो ये तो पता है कि ओरिजिन के क्या है 0,0 कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो हमसे कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या क्या है, पहले हमको क्या निकालना है, पहले इसको बेटा ग्राफ पे हमको शो करना है, ग्राफ पे शो करना है, फिर इसके बाद हमको इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने हैं, फिर हमको जो एरिया फाइंड होगा जो हमको ये लाइन जो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो एरिया फॉर्म करेगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू, उसका हमको एरिया यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, तो ये हमको इक्वेशन यहाँ लेने दे दे कि इसको ग्राफ जब बनाएंगे लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफिकल, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या जाएगा बेटा, हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर 4x आपका ऐसा लिखा रहेगा, 4x प्लस का 3y इक्वल 24। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो y बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो लिखोगे y इक्वल 0। जब बेटा इक्वेशन में y इक्वल 0 पुट करोगे देन तब क्या, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ फिगर भी ड्रॉ करना है, तो आप लोग समझो यहाँ पर बेटा, अगर ये 3y वाला पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा तो 4x इक्वल आपका 24 हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी भाई, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी क्योंकि 4 6 या 24 आपका यहाँ पर होता है। ये बेटा पहले हमें पॉइंट क्या मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा भाई, x आपका 6 है तो क्या आ जाएगा 6,0 आपका आ जाएगा। अगेन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं, वरना तो फिर मैं तो पढ़ा रहा हूँ ही, लेकिन आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर बेटा, जब आप जब ध्यान देना, अगर कोई भी लाइन, अब जब क्या हो जाएगा, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी, अब ध्यान देना जब एक्स को कट करेगी तो वाई की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पर आएगी, वो तो आपका हो गया है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी बेटा, वाई कट करेगी तो एक्स की वैल्यू आपकी 0 यहाँ जाएगी। ध्यान देना बेटा, जब वाई को कट कर, जैसे मान लेते हैं यहाँ देखो सर, जैसे कोई लाइन अगर बेटा वाई से कट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलोगे सर हमको पता है 0, बी आपका हो जाएगा, तो एक्स आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इतना को पता होना चाहिए भाई। बेटा ये जो टॉपिक बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हालांकि मैंने इसीलिए मैंने पहले उसको पढ़ा दिया था ताकि आप लोग को दिक्कत यहाँ पर ना हो। भाई देखो इस इक्वेशन में जब x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 4x वाला पार्ट पूरा आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3y इक्वल आपका 24 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आपकी 8 यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि 3 8 या 24 आपका हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 8 यहाँ पे आ जाएगी। तुमको बी पॉइंट क्या मिल जाएगा, हमको बी पॉइंट मिल जाएगा 0,8 मिल जाएगा। अब देखो बेटा प्यारा सा हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, है ना। अब देखो इधर हमको मैक्सिमम देखो 6,0 और 0,8 हमको दे रखा है, मैक्सिमम हमको कोऑर्डिनेट्स 8 बनाने हैं। क्या देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं, इससे कोऑर्डिनेट 0,0 आपके होते हैं। भाई देखो पहला हमारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आप चलोगे 6, तो भाई 1 2 3 4 5 6। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट है, ये आपका ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6,0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये कॉमा लगा आपका है, कॉमा को इज्जत देंगे भाई साहब, कॉमन है इतनों की लगा दी। अब क्या आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा 0,8 आपका आ जाएगा। बेटा देखो 0 एक्स पर चलेगी डिस्टेंस 0 है, वाई पर 8 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आ जाएगा।
तो ये बी पॉइंट क्या मिल जाएगा तुमको, ये आपका 0,8 मिल जाएगा। अब ये बेटा 2 पॉइंट से होकर लाइन की इक्वेशन जा रही है, तुम 2 पॉइंट को आपस में यहाँ पर मिला देंगे, ऐसे मिल जाओ। ये देखो, ये बेटा इक्वेशन जा रही है, ठीक। ये इक्वेशन किसकी है, हम लिखेंगे 4x प्लस का 3y इक्वल 24। ये बेटा इस लाइन की इक्वेशन यहाँ आपको जा रही है, जो कि ए और बी पॉइंट से होकर के लाइन जा रही है। भाई मैंने हाथ से बनाया है, जब आप पटरी से बनाओगे बिल्कुल झन्नाट मस्त बनेगा। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये लाइन एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है। कौन सा ट्रायंगल आपको हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कह रहे हैं, तो हमको इसका एरिया बताना है। भाई एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमको यहाँ पर इसका फाइंड करना है, ठीक। एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ देखो, अब मेरी बात सुनो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर जी 8 आपकी हो जाएगी, 8 यूनिट आपकी डिस्टेंस यहाँ पर आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट डिस्टेंस आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी। ये बेटा कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी 6 आ जाएगी। भाई एक्स एक्सिस पर आप 6 से तो मूव किए हो, आपके 6 यूनिट आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ये आ जाएगी। यूनिट्स एस लगा लो यहाँ पर। अब देखो बेटा, आपको पता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, क्या यहाँ लिखोगे कि ट्रायंगल ए ओ बी इज a right angle ट्रायंगल। बेटा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/2। बेटा बेस कितना आपका आ जाएगा, बेस आपका ओ ए हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी ओ बी हो जाएगी, ये आपका ओ बी आ जाएगा। तो ये बेटा 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, इंटू ओ ए कितना आपका बेटा 6 यहाँ पे हो जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 8 यहाँ पे आ जाएगी। कट कर लो, 3 आपका आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो 24 क्या जाएगा यूनिट 24 यूनिट आपका स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हमसे ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट दोनों पार्ट में। पहले पार्ट का आंसर आपका यहीं पर ही आ गया था, सेकंड पार्ट का आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। तो उसमें उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा आपको झन्नाट तरीके समझ में आया होगा। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ी सी इज्जत दो, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, तभी आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, वरना आपके लिए दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। तो देखो मैथ्स एक दिन में नहीं आने वाली है, ये आपको पता है। प्रॉपर जब तक कि आप सारे वीडियो देखोगे, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर करोगे। भाई किसी आपको लगता है कि कोई टीचर ऐसे पढ़ाने चला आता है ना, उसने बहुत मेहनत करी होती तब जाकर के वो यहाँ तक पहुँचता है पढ़ाने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग भी अच्छे से प्रयास करो। इस क्वेश्चन को हम बेटा यहाँ से रफ करते हैं, अपने हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये बहुत ही बेटा प्यारा टॉपिक है बेटा, अगर ये समझ में आपको आ गया तो आगे आने वाले में क्लास 10th में ना बेटा ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे और क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे, तो वो भी आपको समझ में आएंगे। जब तक आपको 9th नहीं स्ट्रांग होगा तो 10th की तो आप बात ही छोड़ दो। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर लिखते हैं और भाई को पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। कह रहा है ड्रा ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस का 2y इक्वल 4 एंड x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल 0 हो जाएगा। हमको इन दो इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं इन द सेम ग्राफ, मतलब एक ही ग्राफ पर दोनों इक्वेशन के हमको दोनों इक्वेशन के ग्राफ लाइन हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब कह रहे हैं जैसे मान लेते बेटा है, समझो क्या हो जाएगा, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन मान लेते हैं ऐसे जा रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई आपका होगा, हमको ये यहाँ पर फाइंड करना है ये पॉइंट क्या हो जाएंगे। भाई आपका माइनस में भी, यहाँ पे आपका माइनस में भी आपका यहाँ पर हो सकता है ए प्लस में हो आपका और बी आपका माइनस में हो, या आपका ए माइनस में हो या आपका बी प्लस में हो, तो कहीं भी लाइन कर सकते। मैंने आपको रफली फिगर समझाया है, तुमको पहले दोनों लाइन जो बेटा दे रखी इक्वेशन जिनको हमको ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है,
फिर दोनों इक्वेशन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो, मैं आपको एल्जेब्रिक तरीके से ही बताऊंगा और ग्राफिकल मेथड से भी आपको बताऊंगा कि कैसे दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर फाइंड किए जाते हैं। तो आइए दिल थाम के बैठिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है, तो हम लिखेंगे द गिवन रहेगा इक्वेशंस, कौन हो जाएंगी आपके यहाँ पर, इक्वेशंस आपकी हो जाएगी 3x माइनस का 2y इक्वल 4 आपका हो जाएगा। ये पहली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा x प्लस का y, बेटा माइनस का 3 लिखा है, जब का 3 जब जाएगा राइट साइड तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी इक्वेशन 2 यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो, हमको जैसे ध्यान देना बेटा, अगर आपको किसी लाइन को शो करना है उसके लिए क्या करोगे, जैसे कि बेटा ध्यान देना, ठीक है, समझे सर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे लाइन इक्वेशन, लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन, क्या लिखेंगे, हम लोग ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना बेटा, हम लोग ग्राफ इस साइड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, वरना आपको दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इन इक्वेशन 1, बेटा इक्वेशन 1 की जब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2y इक्वल 4 आपका हो जाएगा। बेटा इसमें हम ध्यान देना, अब हमको अगर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो x बराबर जब 0 पुट करोगे देन क्या हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू आपकी, भाई ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, 3x पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगी। अगेन ध्यान देना, तो एक के बेटा कोऑर्डिनेट्स का निकलेंगे 0 कामा माइनस का 2 निकलेगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान दो, क्या हो जाएगा, जब हम बेटा y बराबर 0 पुट करेंगे, बेटा माइनस 2xy पूरा आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा, y बराबर 2 ना पुट करो, अगर हम y बराबर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करें या 1 1 1 1 1 1 1 1 पुट करोगे, अब हाँ सही 1 पुट करते हैं। बेटा देखो, जब 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 4/3 मिलेगी, जो कि हमको पॉइंट मिलेगी। पॉइंट से बचने के लिए हमने y की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी। भाई देखो, कोऑर्डिनेट्स आपको इजीली मिल जाए ताकि फिगर ड्रॉ करने में आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। मतलब y बराबर जब 1 पुट करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x माइनस का 2, बेटा y की जगह इंटू आपका 1 हो जाएगा, इक्वल आपका यहाँ पर 4 आपका आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 4 आपका आ जाएगा। तो 3x बेटा माइनस 2 जब जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस का 2 इक्वल आपका 6 आ जाएगा। या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ये 3x माइनस का 6, या x वैल्यू आपको बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगी। जब x वैल्यू 2 है तो हमें b पॉइंट का मिल जाएगा, b पॉइंट हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बेटा 2,1 मिल जाएगा। ये लाइंस 2 पॉइंट से होकर के यहाँ पर जाएगी, हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। वैसे एक लाइन जो आपकी होती बेटा है वो इन्फिनाइट पॉइंट से होकर के जाती है, एक लाइन पर इन्फिनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो तो बात की बात है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये बेटा हमको लाइन किसमें मिल जाएगी, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो भाई देखो इधर पहले हम दोनों के यहाँ पर निकाले थे, उसके बाद करते हैं, फिर बात करेंगे इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 की बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर हमको इक्वेशन x प्लस का y इक्वल हमको यहाँ पर 3 दे रखा है। ध्यान देना, तो जब x बराबर 0 पुट करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो हमें c पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, हमको c पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक सेकेंड, हमें c पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0,3 मिल जाएगा। अब ध्यान देना, अगेन जब बेटा y बराबर 0 पुट करोगे देन ये देन लिखा है, देन तो क्या हो जाएगा, देन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा हमको यहाँ पर, x की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगी। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, d पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3, आपका
0 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको सेकंड लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ मिल गए हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। अब ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा आपका, अब एक मैं बात बताऊं, मैंने इसको हाथ से ड्रॉ करेंगे तो सर हमको पॉइंट ना मिले बेटा। अगर आप प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करके अगर प्रॉपर आप पॉइंट रखोगे ना, तो जहां ये पॉइंट कट करेंगे तो उनके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे तो आपका सेम वही पॉइंट मिलेगा जो अलजेब्रिक फॉर्म से भी अभी सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा, वैसे मिलेगा। ध्यान दो, अगर हम लाइन फर्स्ट को जब शो करेंगे तो ए कामा ये कितना आपका जाएगा, 0 कामा माइनस का 2 आ जाएगा। बेटा क्या जाएगा, देखो तो हम यहाँ नंबर यहाँ लिखते हैं, मैक्सिमम का नंबर को कम क्या जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बेटा क्या हो जाएगा, तो ए पॉइंट तुम्हारा 0 का माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखो एक्स पर चलोगे 0, वाई पे चलोगे माइनस का 2। बेटा माइनस का 2 हमको यहाँ मिलेगा, तो ये आपका ए पॉइंट आ जाएगा। तो ए पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 कामा माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, बी पॉइंट आपका 2 कामा 1 है, तो एक्स पे चलेंगे 2, क्या हो जाएगा, एक्स पे चलेंगे 2, बेटा हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। हम एक्स पे चलेंगे यहाँ पे 2 और वाई पे चलेंगे 1, तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो इसके सामने का पॉइंट हमको ये मिल जाएगा पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट आपका आ जाएगा। बी पॉइंट का आ जाएगा सॉरी, बी पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 कामा 1 आ जाएगा। बेटा ए को बी से हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब ए को बी से मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी ऐसे। ये आपका ए और बी 2 पॉइंट आपकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 3x माइनस का 2y इक्वल आपका 4 इक्वेशन आपके यहाँ पे आ जाएगी। अब बेटा सेकंड पॉइंट सी और डी, तो सी ये सेकंड इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी, 0 कामा 3। बेटा 0 कामा 3 क्या हो जाएगा कि आप x पर मूव करोगे 0, y पे चलोगे 3, बेटा 3 आपका पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका मिल जाएगा। तो ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बेटा आपका सी पॉइंट आपका हो जाएगा 0 कामा 3 मिल जाएगा। और ध्यान देना बेटा, ठीक, और डी पॉइंट क्या मिल जाएगा, 3 कामा 0। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमें पॉइंट ये मिल जाएगा, ये डी पॉइंट मिल जाएगा हमको। क्योंकि देखो एक्स पर मूव करेंगे 3, वाई पे मूव करेंगे 0, तो आपका ये क्या मिल जाएगा, 3 कामा 0 हमको पॉइंट यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब बेटा देखो इधर सी को डी से मिला दो, ये हमने मिला दिया है। तो ये बेटा हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला है, हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला है, यहाँ पर ये मिला है। तो इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमको ये बताना यहाँ पर है। तो मान लेंगे इससे कोऑर्डिनेट बेटा एक्स और वाई, अभी के लिए हम ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मानेंगे। तो भाई देखो हमको लाइन ए और लाइन बी के लाइन दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ये x प्लस का y इक्वल आपका 3 हो जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, अब अगर ये मैंने सही मेजरमेंट किया है ना, अगर सही मैंने मापा है तो क्या हो जाएगा, इनको यहाँ डॉट लाइन ऐसे मिलाओ, ठीक। तो ये देखो बेटा ध्यान देना, ये 2 और 3 के बीच में पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है। बेटा इनको ऐसे मिला लो यहाँ पर, ये इनको ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओगे तो ये आपका देखो बेटा 1 और 2 के बीच में पॉइंट आ रहा है। तो हमारे हिसाब से कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए थी, 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू आनी चाहिए और 1 और 2 के बीच में y की वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो बेटा इन दो इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो जो x y की जो वैल्यू होगी वो भी कोऑर्डिनेट्स ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसके यहाँ पर होंगे। बेटा अगर आप लोग की परमिशन हो तो इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब इसको थोड़ा हम अलजेब्रिक फॉर्म से इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर हम बताएंगे। देखो इधर ये तो ग्राफिकल वाला था, अब ध्यान देना बेटा लिखेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। भाई क्या हो जाएगा, देखो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं और ये पी पॉइंट पर आपस में कट कर रही है। अगर पी पॉइंट पर ये कट कर रही है
तो पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, तो ये बेटा ग्राफ वाइज से हम यहाँ एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। क्यों भाई देखो मैंने 1 के देखो यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट सही नहीं हमको मिले होंगे। अभी देखो हम इसको जब अलजेब्रिक फॉर्म से सॉल्व करेंगे ना, हमको सेम पॉइंट यहाँ पर कैसे मिलेंगे। देखो इधर इक्वेशन की क्या जाएगी, 3x माइनस का 2y इक्वल 4 आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x प्लस का y इक्वल आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 थी, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर 2 था। अब बेटा ध्यान देना, ठीक, माइनस का 2y y बेटा अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को जब 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस का 2y इक्वल आपका 3 को बेटा 2 से करोगे आपका 6 आ जाएगा। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 को ऐसे यहाँ पर लिखा देना दो, 4 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ जाएगी। ठीक बेटा, आ जाएगी। अब इनको आपस में ऐड कर लो, तो यहाँ क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1। जब ऐड करोगे प्लस का 2y माइनस का 2y आपस में कट जाएगा ना, स्वाहा हो जाएगा। ये 2x और 5x कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आपका 5x आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आई है। ध्यान देना बेटा, x की वैल्यू 2 अगर आई है, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो देखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 जब पुट करोगे, x प्लस का y इक्वल आपका 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान देना। ठीक, अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे प्लस का y इक्वल आपका 3 आ जाएगा। या y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब ध्यान देना, तुमको p पॉइंट यहाँ क्या मिल जाएंगे, 2, 1 मिल जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ठीक, जो ये क्या आ रहा था, जो ये थोड़ा 2 और 3 के बीच में आ रहा था पॉइंट, अगर मैंने ये डिस्टेंस इक्वल ली होती तो ये हमको प्रॉपर 2 पर मिलता और ये बेटा आपका 1 पर यहाँ पर जाता। तो ध्यान देना, इसे बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे हो जाएगा। और अगर मैंने इसको प्रॉपर स्केल से लाइन खींच के प्रॉपर ड्रॉ किया होता तो हमको सेम पॉइंट बेटा, ये जो पॉइंट होता ना, ये पॉइंट यहाँ ना होता, ये पॉइंट पूरा आपका यहाँ हमको मिलता, पूरा हमको यहाँ मिलता। और क्या मिलता, y वाला पॉइंट हमको पूरा 1 हमको यहाँ मिलता है ऐसे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने हाथ से, जब बेटा देखो हाथ से जब अपने सेल्फ से जब करोगे ना, नापोगे तो कुछ आगे पीछे हो सकता है भाई, आपसे तो और खराब बनेगा, मुझसे तो खराब बना ही बना हुआ है। तो ये बेटा ग्राफिकल मेथड था, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलजेब्रिक मेथड था। ध्यान देना, जब तक के आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन सॉल्व पॉइंट ऐसे यहाँ पर आप निकालोगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स का मिल जाएंगे 2, 1 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पूछ रहा था, तो पी पॉइंट आपका था 2, 1 आपका मिल जाएगा। अगर बेटा स्केल से आप घर पे अगर स्केल प्रॉपर नाप करके बनाओगे ना ग्राफ, तो आपको 2, 1 ही पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, अगर आपको 2 लाइन दे रखी हैं, उनका इंटरसेक्टिंग, अब मुद्दे की बात सुनो, अगर आपको 2 लाइन दे रखी है, जैसे मैं 2 इक्वेशन यहाँ थी, ठीक, इनका बेटा अगर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, पहली बात। और अगर आपको ये ग्राफ खाली, अगर आपको किसी लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, एक इक्वेशन लेकर के x बराबर 0, y बराबर 0 या x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो आपको x y की जो वैल्यू मिलेंगी ना, वो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो आपको 2 लाइंस को सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ग्राफ में भी आपको उतना ही आएगा, बस मैंने फिगर हाथ से बनाया है, आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो आपको 2, 1 ही यहाँ मिलेगा। तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, पॉइंट का मिल जाएंगे हमारे ये 2, 1 यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिमाग में थोड़ा सा घुसा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। आपको प्रयास समझ में आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा घर पे प्रयास करो तो अच्छा समझ में आएगा। और थोड़ा नोट्स वोट्स आप लोग बनाते रहो, प्रॉपर क्वेश्चन लगाते रहो, नोट्स बनाते रहो। क्वेश्चन नंबर क्या था, इसको हम यहाँ से रफ करते, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हम लोग रफ करते। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पे हम लोग आंसर नंबर 4 यहाँ पर डालते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, ठीक, हमको 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है, पासिंग थ्रू पॉइंट। अब कह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपको पॉइंट आपका हो जाएगा,
ये ए पॉइंट है, क्या हो जाएगा 3,12। अब कह रहे हैं इसी पॉइंट से दो लाइन होकर के जाती है ऐसे हो। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि टू लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ। अब कह रहा है अगर दो लाइंस एक पॉइंट से होकर के जाती हैं तो हमको इक्वेशन बताओ उन दो लाइंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी। कह रहा है हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड वाई। अब कह रहे हैं क्या क्या कितनी लाइन जाएंगी, तो भाई ध्यान देना एक पॉइंट से आप इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ना, एक पॉइंट पर आप इन्फिनाइट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे कि देयर आर, क्या यहाँ तुम क्या लिखोगे, इन्फिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ये आपको कॉन्सेप्ट आपका पता चल गया होगा। अब देखो हमको टू लाइंस की इक्वेशन बताने हैं, तो भाई देखो दो लाइन कोई भी हो सकती हैं, जब एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन होकर के जाती हैं तो मैं दो का इक्वेशन यहाँ पर बताना है। देखो तो कैसे हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे द गिवन पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका 3,12 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इधर, ठीक बेटा, अब देखो इधर, ध्यान देना इधर, समझो इधर, ये बेटा क्या होता है, जो पॉइंट है ये x और y की वैल्यू है, क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर y हो जाएगा। ध्यान देना इधर, ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 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 इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से आपकी इन्फिनाइट लाइन होकर के जाती हैं, ठीक। तो लिखेंगे टू लाइन्स आर द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। तो लिखेंगे द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स। भाई देखो इधर टू लाइन्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, बात ये सुनो कि हम, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हो जाएगा ax प्लस का by प्लस का c इक्वल आपका 0। बेटा ये होता है, ध्यान देना, ठीक। अब कुछ ऐसा कमाल करो कि x और y की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आ जाएगा। भाई देखो अगर पुट करोगे तो आपका यहाँ पर 15 आना चाहिए। भाई देखो x प्लस वाई कितना आपका हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस वाई इक्वल 15। भाई ये वो इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन होगी जो इन दो पॉइंट से होकर के जाएगी। कहो सर आपने कैसे बताया। भाई देखो आप x बराबर 3 पुट करो, y बराबर 12 पुट करो, LHS बराबर RHS यहाँ पर आ रहा है, तुम क्या बोलोगे सर 3,12 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हो जाएगा ना। भाई देखो हम जैसे इसका उल्टा करो, जैसे मान लो अगर आपको ये इक्वेशन दे रही होती तो आपसे बोलता यार ये बताओ, ये अगर इक्वेशन आपको दे रखी है, आपसे बोलता कि क्या ये पॉइंट, क्या ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट हमको दे रखे हैं, इस लाइन के सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते भैया सिंपल से क्या करेंगे, x बराबर 3 पुट करेंगे, y बराबर 12 पुट करेंगे, 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। अब सेकंड की बात करोगे, सेकंड यहाँ पर क्या किया जाए। भाई देखो सेकंड हम यहाँ देन, अब सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर, ये तो फर्स्ट हमको मिल जाएगा। अब बेटा अगर सेकंड इक्वेशन की बात करोगे, सेकंड के लिए हमको ऐसे ही, और इनफाइनाइट आपकी होती है, तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो। भाई देखो अगर हम क्या लिखें यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर क्या लिख दें 3x। भाई देखो 3 तिहाई 4x लिखो, 4x कितना जाएगा आपका 4x। भाई 4x आपका हो जाएगा। तो देखो 3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 3 आपका 12 आ जाएगा, और माइनस का y लिख दो इक्वल 0। क्या ये इक्वेशन इस पॉइंट से होकर के जाएगी। हम लोग क्या चेक करेंगे, भाई x बराबर 3 पुट करोगे तो 4 इंटू 3 आपका 12 हो जाएगा, y बराबर कितना पुट करोगे आप 12 पुट करोगे,
तो प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। यहाँ क्या बोलोगे सर जी, LHS बराबर आपका RHS यहाँ पर हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपका यहाँ पर शो कर रहा है, LHS इक्वल आपका यहाँ पर RHS यहाँ पर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये दो इक्वेशन आपके यहाँ पर हो जाएंगी। अब देखो मैंने दो निकाली है, आप कोई और दो निकाल सकते हो। जब इन्फिनाइट होती हैं तो मैंने दो निकाली, हमसे दो पूछा गया था। हमने यहाँ क्या लिखा है कि इन्फिनाइट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से, एक बिंदु से इन्फिनाइट पॉइंट हो, इन्फिनाइट लाइन्स होकर के जाती हैं। तो दो के हमने यहाँ निकाल दिए हैं। बाकी आप घर पे 3, 4, 5, 6 ट्राई कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में दो। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ढीला है तो ये क्वेश्चन तो आप कर चुके, इसे थोड़ा सा फोकस होकर के चीजों को यहाँ पर देखा करो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा सा करने में आपको मजा आएगा। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका नंबर वाला क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो कैसे नंबर यहाँ पर लिया जाएगा। अब देखो इधर नए क्वेश्चन में नए नंबर यहाँ पर 5 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है, तो देखो होता सीन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमने लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, ठीक, उसमें चीजें मिस हो जाती हैं, भाई इंसान है, चीजें मिस हो जाती हैं। तो बेटा जो चीजें वहां मिस हो जाती है ना, वो चीजें आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी। भाई देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बेटा अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे नंबर लिया जाता है, कैसे क्या होता है ना, तो आपको आने वाले हाई स्कूल में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक, आगे मिलेंगे, दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कह रहे हैं कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर की डिजिट को रिवर्स करके एक नया नंबर बनाते हैं। तो जो नंबर है वो नया नंबर बना है, तो पुराना जो बेटा पहले जो नंबर था वो इससे 27 ज्यादा है। अब देखो इधर, तो अब इसी को कह रहा है इफ इट्स, अभी मैं समझाऊंगा पूरा, इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस डिजिट आर एक्स एंड वाई। कह रहे हैं कि अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट एक्स और टेंस डिजिट आपकी वाई हो, तो कह रहा है कि राइट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन। कह रहे हैं अबव इंफॉर्मेशन यहां होगा, क्या हो जाएगा, अबव इंफॉर्मेशन, अबव इंफॉर्मेशन। दरअसल में पता क्या हुआ था, ये पूरा वीडियो शूट हो चुका था, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे पहुंचा आधे तक, क्या हो गया, वॉइस चली गई, तो इसको बेटा अलग से बनाना थोड़ा सा पड़ रहा है। बाद में वीडियो में कट करके इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो क्या जाएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखा गया है, तो देखो क्या जाएगा, देखो इधर हमसे कह रहा है कि कोई नंबर आपको लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे द, हमको दे रखा है यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, ये हमको जो पहले गिवन दे रखा वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, आपका एक्स हो जाएगा, लिखेंगे टेंस डिजिट क्या जाएगी, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, ये क्या जाएगा, ये आपका वाई आ जाएगा। अब देखो नंबर को लेट करने की कला, क्या हो जाएगा, लिखेंगे लेट द नंबर कितना हो जाएगा, 10y प्लस का x को। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, नंबर तो ये होना चाहिए भाई, आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट, ये आपका टेंस हो जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा बेटा, कभी भी नंबर देखो ये इंटू फॉर्म है, क्या हो जाएगा भाई, x इंटू वाई इसको आप बोलते हो ना, ये आपका इंटू फॉर्म है। वैसे मान लेते हैं आपका लिखा हो 32, यहाँ आपका लिखा गया हो, ठीक, और सर जी ये भी तो इंटू फॉर्म है, बेटा ये नंबर इंटू फॉर्म नहीं है। अगर इंटू फॉर्म, अगर ये बेटा मल्टीपल टाइम होता तो यहाँ पर आप 6 लिख देते हैं ना, मैथ में कोई चीज अधूरी छोड़ी नहीं जाती है। तो क्या हो जाएगा, देखो सर, समझो सर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 30 प्लस का 2 लिख सकते हो। अब 30 को क्या ब्रेक करोगे, 10 प्लस का 10 इंटू 3 कर सकते हो, प्लस का आपका यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब देखो ये इसको पैसे लिख सकते हो, 3 इंटू
10 यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो इकाई का अंक कितना आपका था, ये आपका x था, ये आपका y था, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, x लिखोगे, इनकी जगह y, तो आपका 10y आपका आ जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस का 2 तो कितना जाएगा ये आपका 10y प्लस का x। ये बेटा जर्नल फॉर्म होता है किसी भी नंबर को लेट करने का। अगर 2 डिजिट का नंबर आपका है, 2 आप 3 डिजिट का भी ऐसे कर सकते हो, तो अगर आप 2 डिजिट का नंबर कभी भी लेट करोगे तो आप इस फॉर्म में 10x प्लस का y या 10y प्लस का x, जैसे जो आपसे बोला जाएगा। हमसे क्या बोला गया था, इकाई का अंक x है बेटा, इकाई का अंक आपका ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 10th नंबर आप कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमने 10y प्लस का x फॉर्म में नंबर यहाँ पर लिया है। ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ये बेटा इनटू फॉर्म होता है, कभी भी नंबर आप ऐसे लेट नहीं करोगे, ऐसे नंबर आप कभी भी आप लेट नहीं करोगे। आज से आप लोग कसम खा लो। अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। आपको आपको अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको बेटा, ये आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर के डिजिट को रिवर्स करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग डिजिट। क्या हो जाएगा, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, जब आप डिजिट को रिवर्स करोगे, ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ऑन रिवर्सिंग डिजिट ऑफ द नंबर, क्या हो जाएगा, हम जब नंबर के डिजिट को रिवर्स करेंगे तो अब नया नंबर क्या मिल जाएगा, तो जहां पर x वहां पर आपका y हो जाएगा, जहां पे y वहां पे आपका x हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस का y। ये नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन आपको 2 मानो। तो कह रहा है नंबर, भाई ये आपका ओरिजिनल नंबर है, तो कह रहा है नंबर इज 27 मोर देन, भाई ये नंबर 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट, मतलब इस नंबर की डिजिट को रिवर्स करके जो नया नंबर बनाया गया है, उससे ये नंबर आपका 27 ज्यादा है। तो भाई तुम क्या लिखोगे, भाई ये आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, या ओल्ड नंबर मतलब पहले का नंबर आपका आ जाएगा, तो ये न्यू नंबर आपका आ जाएगा, न्यू नंबर या रिवर्सिंग नंबर इसको यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, ठीक है, ये भाई साहब 27 ज्यादा है, ठीक, तो अगर हम इनमें 27 ऐड कर दें, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कैसे हो जाएंगे, देखो इधर, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, समझो सर आपने कैसे कर दिया, आप कैसे आप कर सकते हो, भाई कह रहा है जो नंबर है वो 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रिवर्सिंग वाले नंबर से 27 ज्यादा है। भाई जो रिवर्स करके नया नंबर बना है, ओल्ड नंबर 27 ज्यादा है। भाई मैं आपसे बोलूं जैसे कि मेरी एज आपसे 10 साल ज्यादा है, तो अगर आपकी एज में 10 साल ऐड कर दिया जाए तो आप मेरे इक्वल यहाँ पर आ जाओगे ना, इक्वल आप आ जाओगे। वैसे क्या हो जाएगा बेटा, अगर ओल्ड नंबर अगर ये 27 ज्यादा है, तो न्यू नंबर में अगर हम 27 ऐड कर दे, दोनों आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो ओल्ड नंबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10y प्लस का x, ठीक, और इक्वल कितना हो जाएगा आपका, न्यू नंबर कितना आपका हो जाएगा 10x और ये क्या जाएगा प्लस का y, और ध्यान देना 10x प्लस का y और 27 इसमें ऐड किया गया है, तभी तो इक्वल आया है ना। अब कितना जाएगा, इन सबको भाई साहब इस साइड लेकर के आ जाओ, इस साइड आपका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10x प्लस का y, जब 10y प्लस का x जब आपका जाएगा राइट साइड, तो क्या जाएगा आपका माइनस का 10y माइनस का x और प्लस का 27 आपका यहाँ जाएगा। तो भाई देखो 10x माइनस का कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 9x आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 10y प्लस का y, तो माइनस का 9y आ जाएगा। 27 बेटा आपका यहाँ पर ऐसे इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। सबसे 9 कॉमन ले लो, जब 9 कॉमन लोगे तो x माइनस का y आपका आ जाएगा, पूरा 9 कॉमन चला जाएगा, और प्लस का 3 इक्वल आपका 0 हो जाएगा। 9 को 0 के अपन ले जाओगे, आपका 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा x माइनस का y प्लस का 3 इक्वल 0। ये बेटा क्या जाएगी, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे आपका ये लीनियर इक्वेशन बन के निकलेगी। अब बेटा ध्यान देना, ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने बुक्स में ढूंढोगे, ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात, कभी भी नंबर आप लेट करोगे तो अब नंबर इस फॉर्म में लेट करोगे, 10x प्लस का y या 10y प्लस का x, ऐसे नंबर आप यहाँ पर लेट करोगे। जब बोलेगा डिजिट को रिवर्स करो,
तो x की जगह y जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था ये नंबर इससे 27 ज्यादा है, तो भाई देखो अगर हम इसमें 27 ऐड कर देंगे, भाई हमने न्यू नंबर में 27 ऐड कर दिया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों सॉल्व कर लो, इक्वेशन यहाँ पे आपकी बन जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, भाई आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, तो ये बेटा वीडियो अपने फ्रेंड साथ शेयर करो, जो पढ़ने वाले बच्चे उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5-6 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और मान लीजिए बेटा आगे 2 वीडियो और आएंगे, ये टॉपिक पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना ज्योमेट्रिकल पोर्शन की ओर कूद जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भाई प्यारी सी स्माइल के साथ ये वीडियो को हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं। ये आपकी प्यारी सी स्माइल है, ये आपका वीडियो यहाँ पर एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आगे कुछ आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।